देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ अदिति। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन सीटों पर 5 सितंबर यानी कल वोटिंग होगी। इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि इसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके नतीजे बेहद अहम माने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि कौन सी पार्टी अपना परचम लहराने वाली है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन सभी सीटों पर 5 सितंबर को वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 8 सितंबर को है। इन सभी सीटों पर चुनाव प्रचार अब थम गया है, लेकिन इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच 4 सीटों पर सीधी टक्कर होनी है। इसमें यूपी की घोसी विधानसभा सीट, झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट और त्रिपुरा की धनपुर और बक्सा नगर विधानसभा सीट है। इन उपचुनाव को जीतने के लिए पार्टियों ने पूरा दमखम लगा दिया है। ये उपचुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि इसके बाद अब अगले साल लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में इन उपचुनावों के नतीजे बेहद अहम होंगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा उपचुनाव की करें तो यहाँ इंडिया गठबंधन के एक घटक दल समाजवादी पार्टी और बीजेपी पहली चुनावी भिड़ंत होनी है। दोनों पक्ष नेता अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस और वाम दलों ने न केवल समाजवादी पार्टी के उम्मीद को समर्थन दिया है, बल्कि अगले साल होने वाला आम चुनाव से पहले नई विपक्षी एकजुटता के तहत प्रचार भी कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का बड़ा जनाधार न होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल की आप भी सपा उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटा रही है। बीजेपी की ओर से जहां दारा सिंह चौहान मैदान में हैं, तो सपा ने सुधाकर सिंह पर दांव लगाया है। सुधाकर सिंह को कांग्रेस, सीपीआईएम और सीपीआई-एमएल लिबरेशन से समर्थन मिला है। दिलचस्प बात यह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जिन्होंने पिछले साल रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर अन्य 2 प्रतिष्ठित उपचुनाव के लिए प्रचार नहीं किया था, लेकिन वो घोसी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये चुनाव देश की राजनीति में बदलाव लाएगा। बीजेपी को चुनौती देने के लिए तैयार हुए इंडिया गठबंधन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहे अखिलेश यादव ने कहा कि जो पार्टियां कभी हमारे खिलाफ थी, वो अब सपा का समर्थन कर रही है। हम उन्हें समर्थन देने के लिए धन्यवाद देते हैं। समाजवादियों, ये एक महत्वपूर्ण लड़ाई है। ये आपका बड़ा निर्णय होगा क्योंकि उपचुनाव के नतीजे देश की राजनीति में बदलाव लाएंगे। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा चुनाव शायद ही देखा होगा, जहां सपा उम्मीदवार के लिए जाति से लेकर धर्म तक सभी सीमाएं टूटी हैं। हालांकि वामपंथी दल लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर है, लेकिन क्षेत्र में उनका प्रभाव महत्वपूर्ण बना हुआ है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रमुख अजय राय पहले ही सुधाकर सिंह को समर्थन दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा विरोधी दलों का सपा को पूरा समर्थन है। कांग्रेस के राज्य इकाई के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि बूथ स्तर तक पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पहले ही अपना काम शुरू कर दिया है और सुधाकर सिंह के लिए समर्थन मांगने के लिए ग्रामीणों तक पहुंच रहे हैं। इस बीच एनडीए नेताओं ने डुमरी में अपनी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। 2 केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी, 2 पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास समेत शीर्ष बीजेपी नेताओं ने एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र में डेरा डाले हुए। बीजेपी और आजसू पार्टी ने भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित वर्तमान झामुमो नीति सरकार की कथित विफलताओं को उठाया था। चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव के बाद अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ये इस बात का संकेत भी हो सकता है कि भविष्य में ऊंट किस करवट बैठेगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।